तो शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल का आज अंतिम संस्कार किया गया। हरिद्वार के खड़खड़ी घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। देश के इस वीर सपूत को नम आंखों से विदाई दी गई। इस दौरान मेजर विभूति के परिवार के साथ हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से इस शहीद को आखिरी सलाम करने पहुंचे थे। सरकार की तरफ से मदन कौशिक वहां मौजूद थे, जबकि मसूरी विधायक गणेश जोशी, हरिद्वार के मेयर के साथ ही प्रशासन भी मौजूद था। मेजर विभूति के दोस्तों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। गया था मार्च एंड में, ऐसे आएगा उम्मीद नहीं थी। अभी भी स्वीकार करना हमारे लिए कठिन हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन साथ में गर्व की भी अनुभूति है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करके गया है। अभी शादी को उसके 1 साल भी नहीं हुआ था। तो सीमा पर जब देश का एक जवान, एक सैनिक शहीद होता है तो उसके पीछे वो दर्द उसका पूरा परिवार झेलता है। और शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता इस समय किस दर्द से गुजर रही हैं, उसका आप और हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते। लेकिन इसके बावजूद जिस धैर्य और साहस के साथ उन्होंने अपने शहीद पति को अंतिम बार विदा किया, उसने बता दिया कि शहीद की पत्नी होने के मायने क्या है, जिम्मेदारी क्या है। आंखों के आंसू सूख चुके थे। अभी पिछले साल ही तो शादी हुई थी। क्या क्या सपने संजोए थे। हाथ से कभी पति को तो कभी ताबूत को छू रही थी। शायद दिल ही दिल में कुछ कह रही थी। मेजर की पत्नी को पता था कि उनके पति देश पर अपना सब कुछ कुर्बान कर अंतिम सफर पर जा चुके हैं। इसी बीच अपने शहीद पति के कान में वो आई लव यू बोलकर पति पत्नी के प्यार को भी जता रही थी। ये मंजर जिसने भी देखा उसके आंसू नहीं रुक पाए। शहीद की पत्नी ने अपने पति को उसी तरह विदाई दी जैसे एक शहीद को दी जाती है। शहीद मेजर की पत्नी निकिता 8 महीने की गर्भवती हैं और जब से वीर सपूत का पार्थिव शरीर घर लाया गया, बस सुध-बुध खोए पति के पास ही खड़ी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री भी शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे, मगर निकिता बस अपने पति को ही निहारती रही, जैसे वो आखिरी बार जी भरकर उन्हें देख लेना चाहती थी और हमेशा हमेशा के लिए दिल में कैद कर लेना चाहती थी। हालांकि अचानक वो अपने शहीद पति से लड़ने भी लगी। कहने लगी कि तुमने मुझे बहुत सिखाया, तुम ही मुझे छोड़कर चले गए। शहीद की पत्नी निकिता खुद के साथ परिवार को भी संभालती रही और खुद ही पति की अंतिम यात्रा की अगुवाई की। आज पूरा देश मेजर ढौंडियाल के साथ ही उनके बहादुर परिवार को भी सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ कमल चौहान की रिपोर्ट। तो ऐसा मंजर देखकर काफी तकलीफ भी होती है, लेकिन हैरानी भी होती है कि आखिर इतनी हिम्मत आती कहां से है। शहीद की पत्नी निकिता कौल से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत की तो देखिए कि संयम के साथ, धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ उन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। ये बहुत बड़ी शहादत है उनके देश के लिए और इसे मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपसे पूछने की हिम्मत भी नहीं है। कैसे इस शहादत को? I'm very proud of him. He was always this brave man and he'll always remain a brave. He sacrificed his life for the people, for the nation. He also, if we look at it, he sacrificed his life for the people he might have never knew, might have never met, or even if this has never happened, may not have even met in future. But he still chose to sacrifice his life because the last I connect with him, he said that to me was, it's very important to save others' life. That's what they are. That's what soldiers are. And you need to be very brave all the time. I'm trying to be brave. Yes, it's a difficult time, but at the same time, I'm very
very आप खुद कश्मीरी परिवार से, आप खुद कश्मीर से आती हैं और I am कश्मीर Kashmiri कश्मीर में myself. इस तरह की स्थिति लाइव कश्मीर में इस तरह की स्थिति के बीच आपको एक पता था कि ऐसा हो सकता है कभी मेरे पति के साथ? soldier's wives never marry with the thought that what will happen if he leaves or he achieves a martyrdom. It's something you cannot express, or you don't need to say such stuff. It's evident that if you are marrying a soldier, there will always be a risk to it. So if you are marrying one, you need to accept it. You need to be brave enough. Of course, it's true that for every family member, to lose someone is an extreme pain. Yes, we are in pain, but at the same time, when we look at the people around, it makes us wonder what's the difference he has actually caused. All I say at the end is, I just wish people around do send their kids in defense. Do tell their child, no matter if he's in defense or he's not, about such brave men, so that they can understand the value of nation. मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे कि जिस तरह देश में माहौल है इस वक्त, आप हिंदी में अगर मैं आपसे कहने के लिए कहूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से? प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे आप? जो चले गए उनसे कुछ सीख ले. दुनिया में बहुत चीज़ें होती है, पर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कौन किसके लिए कितना सैक्रिफाइस करता है. और ज़रूरी नहीं होता आप डिफेंस में रह के ही सैक्रिफाइस करते हैं. अगर आप किसी और फील्ड में भी है, किसी और जॉब करते हैं, या आप कुछ भी करते हो, आपको उसमें बहुत ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए. मे बी बहुत चीज़ें तो शायद ऐसे ही ठीक हो जाएगी. हमें अगर हम ठीक हो जाए, अपना काम सही से करें, सब कुछ ईमानदारी के साथ करें, बहुत सारे लोगों की जान वैसे ही बच जाएगी. तो वाकई में इसे जज्बा कहें, साहस कहें या देश प्रेम की भावना कहें, तभी तो जब पत्नियां अपने पति को हंसी हंसी भेजती हैं युद्ध के लिए, और एक बेटा शहीद होने के बाद मां अपने दूसरे बेटे को भी फौज में भेजने की हिम्मत जुटा पाती है. इन सबके बीच शहीद के परिवार को सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शहीद के घर पहुंचे. माहौल बेहद भावुक था. शहीद की पत्नी सिर्फ और सिर्फ अपने पति को निहार रही थी. सब कुछ देखकर खुद मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए और उनकी आंखों से भी आंसू निकल आए. तो तस्वीरें आप देख सकते हैं. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो मेजर ढोंडियाल के परिजनों से मिलने पहुंचे थे जब अंतिम यात्रा निकल रही थी मेजर ढोंडियाल की, तो जो माहौल था उस वक्त और जो पत्नी की स्थिति थी, जरूरी नहीं कि जब आंसू आंख से बहें वही तकलीफ है. कई बार दर्द इतना ज्यादा बढ़ता है कि यकीन करना मुश्किल होता है और आंसू भी नहीं छलक पाते, और वही स्थिति आज मेजर ढोंडियाल की पत्नी की थी. तो इससे पहले मेजर ढोंडियाल को उनके देहरादून स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग काफी दूर दूर से पहुंचे. बारिश थी, लेकिन इसके बावजूद शहीद को आखिरी बार नमन करने का अवसर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था. और भारत माता की जय और शहीद विभूति अमर रहे के नारों के साथ बड़े शान से इस शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई. और पुलवामा में जो हमला हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, कई तरह के पोस्ट किए गए हैं, उसके बाद उत्तराखंड सरकार एहतियातन कुछ कदम उठाने जा रही है. राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वो जल्द ही विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज के साथ बैठकर विशेष नियम बनाने जा रहे हैं, जिसके तहत बाहर से आने वाले छात्रों को वेरिफिकेशन कर उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी देना अनिवार्य होगा, तभी जाकर उन्हें दाखिला मिल सकेगा. और जो बच्चे अदर्स स्टेट के हमारे यहाँ आते हैं, उन बच्चों का जो है वेरिफिकेशन के लिए वहाँ के एसपी को भी और वहाँ के डीएम को भी हमारे यहाँ से एक पत्र जाएगा कि इस लड़के का चरित्र कैसा है, इस लड़के का आपराधिक वो तो नहीं है, ठीक है ना. ये सारी बातें अब हम
अगले साल से इस पे पूरा जोर करके लगाने वाले हैं। बात मौसम की करेंगे। चमोली में मौसम के बदलाव का असर नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते बद्रीनाथ में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। मंदिर के आसपास के इलाकों के साथ बद्रीपुरी पूरी तरह से 7 से 10 फीट तक मोटी बर्फ की चादर में ढक गई है और यहां मौजूद सुरक्षाकर्मी भी काफी मुश्किल हालात में हैं। वहीं केदारनाथ में भी यही हाल है। ऐसी ही तस्वीर यहां से भी देखने को मिल रही है। 1 महीने से बिजली व्यवस्था यहां दुरुस्त नहीं हो पाई है। हालांकि रामबाड़ा तक लाइन ठीक हो चुकी है, पर लगातार जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से पुनर्निर्माण कार्य और आगे के कामों में खासी दिक्कत आ रही है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही।